हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रहलाद स्वागत करता हूं आज फिर इस न्यू वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं पुराना किला जो न्यू दिल्ली में स्थित है। तो आइए जानते हैं इस पुराने किले के इतिहास के बारे में। पार किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीना पनाह नगर का आंतरिक किला है। इस किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1540 से 1545 के बीच करवाया था। किले के अंदर 3 बड़े द्वार हैं तथा इसकी विशाल दीवारें हैं। इसके अंदर एक मस्जिद है जिसमें 2 तलीय अष्टभुजी स्तंभ हैं। हिंदू साहित्य के अनुसार यह किला इंद्रप्रस्थ के स्थल पर है जो पांडवों की विशाल राजधानी होती थी, जबकि इसका निर्माण अफगानी शासक शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 के बीच कराया गया था, जिसने मुगल बादशाह हुमायूं से दिल्ली का सिंहासन छीन लिया था। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह हुमायूं की इस किले से नीचे गिरने के कारण दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी। इतिहास कहा जाता है कि दिल्ली को सर्वप्रथम पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ के रूप में बसाया था, वह भी ईसा पूर्व से 1400 वर्ष पहले, परंतु इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है। आज दिख रहे पुराने किले के दक्षिण पूर्वी भाग में सन 1955 में परीक्षण के लिए कुछ खंदक खोदे गए थे और जो मिट्टी के पात्रों के टुकड़े आदि पाए गए, वे महाभारत की कथा से जुड़े अन्य स्थलों से प्राप्त पुरावस्तुओं से मेल खाते थे, जिससे इस पुराने किले के भूभाग को इंद्रप्रस्थ रहे होने की मान्यता को कुछ बल मिला है। भले ही महाभारत को एक धर्म ग्रंथ के रूप में देखते हैं, लेकिन बुद्ध सहित अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपदों यथा काशी, कौशल, अंगमगध, अस्मक, अवंती, गांधार, चेदी आदि में से बहुतों का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जो इस बात का संकेत है कि यह ग्रंथ मात्र पौराणिक ही नहीं तथापि कुछ ऐतिहासिकता को भी संजोए हुए हैं। पुराने किले की पूर्वी दीवार के पास दोबारा खुदाई 1969 से 1973 के बीच की गई थी। वहां से महाभारतकालीन मानव वसाहत के कोई प्रमाण तो नहीं मिले, लेकिन मौर्य काल 300 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर प्रारंभिक मुगल काल तक अनवरत वह भूभाग मानव वसाहत से परिपूर्ण रहा। ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनमें काल विशेष के सिक्के, मनके, मिट्टी के बर्तन, पक्की मिट्टी, यक्षियों की छोटी छोटी प्रतिमाएं, लिपि युक्त मुद्राएं, सील आदि प्रमुख हैं जो किले के संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। कहते हैं कि मुगल सम्राट हुमायूं ने यमुना नदी के किनारे उसी टीले पर जिसके नीचे इंद्रप्रस्थ दबी पड़ी है, अपने स्वयं की नगरी दीनपनाह स्थापित की थी। तत्पश्चात शेरशाह सूरी 1538 से 45 ने जब हुमायूं पर विजय प्राप्त की तो सभी भवनों को नष्ट कर वर्तमान दिल्ली शेरशाह या शेरगढ़ का निर्माण प्रारंभ करवाया। इस बीच हुमायूं ने पुनः संगठित होकर आक्रमण किया और अपनी खोई हुई सल्तनत वापस पा ली। समझा जाता है कि किले का निर्माण कार्य हुमायूं ने 1545 में पूर्ण कराया था। किले का वर्णन। पुराना किला मूलतः यमुना नदी के तट पर ही बना था, परंतु उत्तर और पश्चिम दिशाओं के ढलान से प्रतीत होता है कि नदी को जोड़ती हुई एक खाई सुरक्षा की दृष्टि से बनी हुई थी। इस किले की चारदीवारी लगभग 2.4 किलोमीटर लंबी है और इसके 3 मुख्य दरवाजे उत्तर, पश्चिमी और दक्षिण में हैं। इनमें से पश्चिमी दरवाजे का प्रयोग आजकल किले में प्रवेश के लिए किया जाता है। उत्तर की ओर का द्वार तलाकी दरवाजा कहलाता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कब और क्यों इस दरवाजे का उपयोग प्रतिबंधित किया गया। यह किला मुगल, हिंदू तथा अफगानी वास्तुकला के समन्वय का एक सुंदर नमूना माना जाता है। शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया शेर मंडल जो असतकोनिया 2 मंजिला भवन है। इस भवन में हुमायूं का पुस्तकालय हुआ करता था।
यहीं पर एक बार पुस्तकों के बोझ को उठाते हुए जब हुमायूं सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी अजान इस्लामी प्रार्थना की पुकार सुनाई पड़ी। नमाज का समय हो चला था। हुमायूं की आदत थी कि नमाज की पुकार सुनते ही जहाँ कहीं भी होता वो झुक जाया करता था। झुकते समय उसके पैर लंबे चोंगे में कहीं फंस गए और वह संतुलन खो कर गिर पड़ा। इस दुर्घटना से हुई शारीरिक क्षति से 1556 के पूर्वार्ध में वह चल बसा। महाभारत का इंद्रप्रस्थ। महाभारत में उल्लेखित पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ संभवतः इसी स्थान पर थी। पुराने किले में विभिन्न स्थानों पर शिलापटों पर यह वाक्य लिखे, पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहाँ थी। इस बात को लेकर लोगों में बहस होती रही, लेकिन खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातात्विकों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। यद्यपि पुरातात्विक विदों के पास इस बात के पुख्ता प्रमाण नहीं है कि, लेकिन खुदाई के दौरान यहाँ मिले बर्तनों के अवशेष किले के आसपास पांडवों की राजधानी होने की बात को बल मिलता है। यहाँ खुदाई में ऐसे बर्तन के अवशेष मिले जो महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिले हैं। इसके अलावा महाभारत से जुड़े प्रसंग, प्राचीन परंपराएं भी इस ओर से संकेत करती हैं कि यहाँ पांडवों की राजधानी रही होगी। भारत में बहुत कम नगर ऐसे हैं जो दिल्ली के समान पुराने हों। इतिहासकारों के अनुसार पूर्व ऐतिहासिक काल में जिस स्थल पर इंद्रप्रस्थ बसा हुआ था, उसके ऊंचे टीले पर 16वीं शताब्दी में पुराना किला बनाया गया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने इस किले की कई स्तरों पर खुदाई की है। खुदाई में प्राचीन भूरे रंग से चित्रित मिट्टी के विशिष्ट बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो महाभारत काल के हैं। ऐसे ही बर्तन अन्य महाभारत कालीन स्थलों पर भी पाए गए। इस बारे में एक तथ्य यह भी है कि इंद्रप्रस्थ के अपभ्रंश इंद्रप्रथ के नाम का एक गांव वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ तक पुराना किला में स्थित था। राजधानी नई दिल्ली का निर्माण करने के दौरान अन्य गांवों के साथ उसे भी हटा दिया गया था। दिल्ली में स्थित सरवाल गांव से 1628 ईस्वी का संस्कृत का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। यह अभिलेख लाल किले के संग्रहालय में उपस्थित है। इस अभिलेख में इस गांव की इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित होने का उल्लेख है। वहीं महाभारत के अनुसार कुरु देश की राजधानी गंगा किनारे हस्तिनापुर में स्थित थी। जब पांडवों और उनके चचेरे भाई कौरवों के बीच संबंध बिगड़ गए तो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने पांडवों को यमुना के किनारे खंडप्रस्थ क्षेत्र दे दिया। वहां उन्होंने समुद्र जैसे गड्ढों द्वारा घिरे हुए एक नगर को बसाया। उसकी रक्षात्मक प्रतिरेद बनाई। विद्वानों का मत है कि पुराना किला की रूपरेखा भी इसी प्रकार की थी, जिससे भी स्पष्ट होता है कि इंद्रप्रस्थ एक नगर का नाम था जो पुराना किला के स्थान पर बसा था, और जिस क्षेत्र में यह स्थित है उस क्षेत्र का नाम खंडप्रस्थ था। कहा जाता है कि कौरवों पर अपनी विजय के बाद पांडवों ने राजधानी इंद्रप्रस्थ को भगवान कृष्ण संबंधित किसी यादव वंशज को सौंप दिया। एक और प्रसंग जिसके अनुसार पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे। ये वे गांव थे जिनके नाम के अंत में पात आता है, तो संस्कृत के प्रथम का हिंदी समय में पात वाले गांव इंद्रप्रथ, बागवत, तिलपात, सोनीपत और पानीपत है। यह परंपरा महाभारत पर आधारित है। जिन स्थानों के नाम दिए गए उन्हें ओखला नहर के पूर्वी किनारे पर दिल्ली के दक्षिण में लगभग 22 किलोमीटर दूरी पर तिलावत गांव स्थित है। इन्हीं सभी स्थलों से महाभारत कालीन भूरे रंग के बर्तन मिले हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।